की बड़ी खबर आप तक पहुंचा दें। एसआईआर ड्राफ्ट सूची पर राजनीतिक दलों ने अभी तक आपत्ति दर्ज नहीं की है। इलेक्शन कमीशन ने यह कहा है कि 6 दिनों में राजनीतिक दलों की तरफ से एक भी दावा नहीं है। राजनीतिक दलों की तरफ से आपत्ति दर्ज नहीं करवाई गई है। इलेक्शन कमीशन ने यह भी कहा कि वोटरों की तरफ से अभी तक 5051 दावे और आपत्तियां दर्ज हो चुकी है। नीरज हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद है। नीरज, जिस एसआईआर को लेकर इतना बवाल मचा और अब जब ड्राफ्ट सूची सामने आई है तो राजनीतिक दलों ने अभी तक आपत्ति दर्ज नहीं करवाई है। देखिए, चुनाव आयोग की तरफ से छठे दिन ये प्रेस रिलीज जारी किया गया और इसमें साफ साफ लिखा गया कि राजनीतिक दलों की तरफ से अभी एसआईआर की ड्राफ्ट मतदाता सूची पर कोई भी दावा या आपत्ति नहीं किया गया। लगातार छठे दिन 0 आपत्ति और दावा है राजनीतिक दलों की तरफ से। दूसरी तरफ 5000 से अधिक वोटरों की तरफ से आपत्ति और दावे दर्ज किए गए हैं, जिनका निपटारा 7 दिनों के अंदर होगा। चुनाव आयोग की आधिकारिक प्रेस बयान में ये कहा गया है। चुनाव आयोग बार बार ये अपील कर रहा है कि राजनीतिक दल दावे और आपत्ति दर्ज कराए ताकि ड्राफ्ट मतदाता सूची में कुछ गड़बड़ी हो तो उसको सुधारा जा सके। लेकिन राजनीतिक दलों की तरफ से, उनके बीएलएस की तरफ से अभी कोई भी ऐसा दावा और आपत्ति नहीं दर्ज किया गया। तो चुनाव आयोग की अपील अपनी जगह है, लेकिन राजनीतिक दलों की अब तक कोई दावे आपत्ति का रिकॉर्ड चुनाव आयोग के सामने नहीं है। शुक्रिया नीरज, आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आप तक पहुंचा दें। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस वर्मा की याचिका खारिज हो चुकी है। दरअसल कैश कांड को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस वर्मा की अर्जी को खारिज कर दिया है। ये जस्टिस वर्मा के लिए बड़ा झटका भी है। कैश कांड मामले में जस्टिस वर्मा की याचिका खारिज हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस यशवंत वर्मा की याचिका खारिज कर दी है। शंकर आनंद हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद है। शंकर, और क्या जानकारी? निश्चित तौर पर देखिए, इस वक्त में सुप्रीम कोर्ट से बड़ी खबर कही जा सकती है। जस्टिस यशवंत वर्मा से जुड़े मामले में जो उनकी याचिका थी उसे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा खारिज कर दिया गया है। और जिस तरह से जस्टिस यशवंत वर्मा के द्वारा कई आरोप लगाए गए थे, उनका कहना था कि उनकी बातों को तमाम कमेटी के द्वारा सही से सुनी नहीं गई। जो पैनल बनाया गया था उस पैनल के द्वारा सही तरीके से सुना नहीं गया और तमाम बातों को सही तरीके से रख नहीं पाए थे। तो इन तमाम मामलों पर सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी और इस याचिका को लेकर पिछले कुछ दिनों से लगातार सुनवाई चल रही थी। और आज सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस एजी मसीह की बेंच ने एक बड़ा फैसला लेते हुए उस याचिका को खारिज कर दिया है। और जिस तरह से याचिका में देखा जाए तो याचिका में सुप्रीम कोर्ट की जो अंतरिम जांच पैनल है उसकी रिपोर्ट को चुनौती दी गई थी और इस मामले को लेकर याचिका दायर की गई थी। इस मामले पर कोर्ट ने कहा कि जो 3 जजों की जो बेंच है उसके द्वारा जो आंतरिक जांच की कमेटी की रिपोर्ट एक बनाई गई थी वो अमान्य करार दिया जाए और कमेटी में जस्टिस वर्मा को हटाने के प्रस्ताव लाने की जिस तरह से सिफारिश की गई थी। तो जिस तरह से इस मामले को लेकर जस्टिस यशवंत वर्मा के द्वारा एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर किया गया था और कहा गया था कि ये जो है वो सही नहीं है। और जिस तरह से याचिका में इस बात का भी जिक्र किया गया था कि तत्कालीन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना के द्वारा प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को जो 8 मई को जो सिफारिश भेजा गया था उसे रद्द किया जाए। ठीक है, लेकिन इस मामले पर सुनवाई के दौरान में सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला लेते हुए उस याचिका को खारिज कर दिया। जस्टिस वर्मा के लिए बहुत बड़ा झटका है।